हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। मैं कोई भी शो एक्सप्लेन नहीं करने वाली, पर आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन बेसिकली कि ये चैनल पे क्या चल रहा है। द फर्स्ट थिंग इज़, मैं चाहती हूँ कि आप सबको ये पता रहे कि आई लव BL, आई लव GL। ये वीडियो में मैं उन्हें थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने वाली हूँ, पर डू नॉट मिस्टेक माई क्रिटिसिज्म फॉर हेट्रेड। मैं BL या GL को हेट नहीं करती। आई सी सो मच पोटेंशियल हियर, और मैं ये इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज आई सी सो मच पोटेंशियल हियर। एकदम अर्ली लास्ट ईयर लाइक जनवरी में ही आई वॉज अ लॉट लेस इंटरेस्टेड इन BLs एंड GLs, और इसका प्राइमरी रीज़न यही था कि ये शोज़ की राइटिंग बहुत ख़राब है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, कितनी बार BL फैंडम भी इतना टॉक्सिक हो सकता है कि कोई भी अपने से दूसरा ओपिनियन सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। और इन सब रीजंस की वजह से आई वॉज वेरी डिस्करेज फ्रॉम गोइंग इनटू BLs। मैंने काफ़ी कम BLs देखी हैं लास्ट 1.5 years में, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता था इन शोज़ में। मैं एक एपिसोड देखती हूँ एंड इट्स सो बोरिंग। इट्स नॉट बैड, इट्स बोरिंग कि आई जस्ट डोंट केयर। और मैं जितने भी शोज़ देखती हूँ उन सब का एंड रिज़ल्ट यही होता है कि स्टार्टिंग में शो बहुत अच्छा होता है या एट द वेरी लीस्ट ठीक होता है, नॉट बैड, एक्सेप्टेबल, बट बाय द एंड वो इतना डिग्रेड हो जाता है कि कोई भी चीज़ की कोई भी सेंस नहीं बनती। जब मैंने हार्ट किलर स्टार्ट किया था तब मैं पहला एपिसोड देख के बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा फर्स्ट एपिसोड था। इसीलिए मैंने हार्ट किलर्स के वीडियो बनाने स्टार्ट किए। बट बाय द टाइम वो 6th एपिसोड पे आते हैं, द शो इज़ ऑलरेडी सो बैड कि मैं और आगे देख भी नहीं सकती। द फैक्ट कि मैंने ये शो फिनिश किया है ऑन 2 times द स्पीड विथ हाफ अटेंशन, म्यूज़िक चल रहा है जस्ट सो आई कैन डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द बुलशिट दैट इज़ हैपनिंग ऑन स्क्रीन, इनसेन टू मी। और ये तो वो शो की बात है जो शो मैंने देखा है, अ शो जिसका फर्स्ट एपिसोड एटलीस्ट उतना अच्छा था कि मैं सेकंड वाला देखूं। पर मोस्टली BLs और GLs में फर्स्ट एपिसोड ही इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता कि मैं आगे कुछ देखूं। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक गुड और बैड एग्जांपल देती हूँ। हम बैड से स्टार्ट करते हैं, जो है अस का फर्स्ट एपिसोड। उसमें एक सीन आता है जिसमें हमें पता चलता है कि मेन कैरेक्टर की मॉम इज़ डेड और समथिंग लाइक दैट। उसकी मॉम के साथ कुछ ट्रैजिक बैक स्टोरी है। एंड आई रिमेंबर थिंकिंग कि ये शोज़ ऐसी ट्रैजिक बैक स्टोरीज अपने कैरेक्टर्स को देते हैं एज एन एक्सक्यूज़, ताकि उन्हें कैरेक्टर बिल्ड करना ना पड़े, ताकि उन्हें उसे कोई पर्सनालिटी देनी ना पड़े, ताकि वो ट्रेजेडी यूज़ करके ऐसे कह सके कि देखो उसने क्या क्या सफ़र किया है तो वो कितनी अच्छी है या वो कितना अच्छा है, और समथिंग सिमिलर टू दैट। वो ट्रेजेडी यूज़ करते हैं ताकि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। बेसिकली वो काम चोरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर वो शो बनाने में मेहनत नहीं कर रहा है तो मैं देखने में मेहनत क्यों करूँ, यू नो। इसके सिवाय पूरे फर्स्ट एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे लिए दैट वाज स्टैंड आउट। ऐसा कुछ भी नहीं था दैट वाज इंटरेस्टिंग, दैट वाज डायनामिक, दैट वाज एक्टिव, कि मैं ये देख के कहूँ कि यस कुछ इंटरेस्टिंग है। आई कैन गिव दिस टू हार्ट किलर्स कि उनकी एंडिंग ख़राब थी, पर उनका फर्स्ट एपिसोड काफ़ी सॉलिड था। थोड़ा अनकन्वेंशनल डेफिनेटली, पर सॉलिड इनफ कि आपको आगे और जानने की इच्छा हो। उन्होंने इन कैरेक्टर्स को जैसे पोजीशन किया था, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग डायनामिक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ऐसे शो का जिसका फर्स्ट एपिसोड डायनामिक है, एक्टिव है, और उसमें एक ऐसी मोमेंट है जो तुरंत से आपका इंटरेस्ट ग्रैब करती है। ये शो का नाम है प्रोडिगल सन। ये एक अमेरिकन शो है, क्राइम मिस्ट्री टाइप का। तो फर्स्ट एपिसोड है, हमारे मेन कैरेक्टर्स डिटेक्टिव्स हैं। वो लोग एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एपिसोड के सेंटर पॉइंट पे एक सीन आता है जिसमें एपिसोड का जो विलन है उसने एक आदमी को एक चेयर से अटैच कर दिया है, और चेयर के नीचे एक बॉम्ब है जो 2 मिनट में ब्लास्ट होने वाला है, और जो आदमी है उसके हैंड्स वो चेयर से
एकदम टाइटली बंधे हुए हैं। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है मैल्कम, वो एक सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। एकदम टेंस मोमेंट होता है। मैल्कम वो बंधे हुए आदमी के सामने आता है, फिर उसकी चेयर को धक्का देता है ताकि वो नीचे गिर जाए, और फिर वो चिल्लाता है, I'm gonna chop off your hand। वो दोनों बच जाते हैं, और जो हैंड मैल्कम ने चॉप किया था वो भी वो लेके आता है एक आइस कूलर में, ताकि डॉक्टर्स रीअटैचमेंट सर्जरी कर सके। ये एकदम टेंस सीन है जिसको वो कॉमेडिक टर्न भी देते हैं, और इतना देख के आई वाज लाइक ये कुछ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक शो को एक ऐसा एग्जैक्ट सीन चाहिए। माई पॉइंट इज़ कि कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने इश्कबाज देखा होगा तो उसमें फर्स्ट एपिसोड में अनिका गोबर लेके शिवाय की कार को मारती है। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट इज़ पर्सनैलिटी, दैट इज़ सेइंग समथिंग। और ऐसा बीएल्स में आजकल मुझे नहीं दिख रहा। आई हैव बिन कम्प्लीटली ड्रेन्ड एंड बोर्ड ऑफ दीज शोज़, इसलिए मैं इनके बारे में वीडियोज़ भी नहीं बना सकती। मैंने पहले भी हार्ट किलर्स की बात की है, एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो जो हार्ट किलर्स का एपिसोड था जो मैंने किया था उसमें भी मैंने कहा है कि ये शो इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं ये कंप्लीट करूँगी, पर उसमें एक प्रॉब्लम हुई कि वो इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है पर बहुत ही जल्दी उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि किसी ने डार्क मैटर बनाया हो और उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 1 सेकंड है। मैं खुद ये शोज़ देखना ही कंप्लीट नहीं कर पाती, तो उसके बारे में वीडियोस बनाना तो दूर की बात है। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आई डोंट हेट BLs, आई डोंट हेट GLs। ये हेट के बारे में नहीं है, ये एक एक्सप्लेनेशन है कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही, और ये एक क्रिटिसिज्म है ये शोज़ के बारे में। जब भी मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, टू ऑफन ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहता है ये शो ट्राई कर, ये बहुत अच्छा था, एंड आई कैन अश्योर यू कि मैंने वो शो देखना क्या ट्राई किया है। आई डिड नॉट सी द क्वालिटी जो आपको दिख रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर यू थिंक दिस क्वालिटी इज़ कमिंग फ्रॉम। जस्ट कॉज कोई शो का सेट प्रिटी है, या उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हैं, या थोड़ी सी अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू है, उसका मतलब ये नहीं कि ये शो अच्छा है या उसकी राइटिंग अच्छी है। आज सुबह ही मैं ये बात सोच रही थी कि जब से मैंने K-ड्रामास देखना स्टार्ट किया है अराउंड 2021 में, तब से हर एक ईयर एक शो रहा है दैट हैज़ बिन अ कंप्लीट स्टैंड आउट। ऐसा नहीं कि ये साल के लिए बहुत अच्छा शो है, बट अ जेन्युइनली गुड शो इन जनरल। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं एक K-ड्रामा और BL को कंपेयर कर रही हूँ। आई एम सेइंग कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। K-ड्रामास कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली अच्छे शोज़ बनाते हैं। BLs और GLs की क्वालिटी इतनी लो है कि आई जस्ट कैंट वॉच एनीथिंग। और ऐसा नहीं है मुझे कि उसमें प्रोडक्शन वैल्यू होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ इट लुक्स। आई हैव नेवर एवर बिन पार्शियल टूवर्ड्स लुक्स। एक पुराना शो है, आई थिंक 2008 का, इट्स कॉल्ड मर्लिन। इट इज़ हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट। उसका CGI एकदम बकवास है, पर उसकी स्टोरी लाइन्स, उसके कैरेक्टर्स, उसका जो ओवरऑल आर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना रिलेटेबल है कि उसकी बाकी सारी इनएक्यूरेसीज आर कम्प्लीटली पॉइंटलेस टू मी। इट इज़ अ गुड शो बिकॉज इट्स अ गुड शो। उसमें पैसे हो या ना हो, इट्स इरेलीवेंट। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और काफ़ी ऐसे शोज़ है दैट डिडंट हैव द बजट, पर उन्होंने दिल से चीज़ बनाई है, एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप दिल से कुछ बनाओ। आप एक फैक्ट्री नहीं हो, यू आर आर्ट, यू आर टेलिंग द स्टोरी ऑफ पीपल। इतना कुछ मैंने कह दिया टू टेल यू कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन BLs एनी मोर। तो हियर्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगी? और उसका आंसर है yes. Like I said, I love BLs and GLs with all my heart. पर given my experience for the last year and a half, मैं अब ज़्यादा डिसर्निंग रहने वाली हूँ कि मैं कौन से शो के बारे में वीडियोस बनाऊँगी। आई होप ये वीडियो के बाद यू अंडरस्टैंड कि
मेरा यूट्यूब स्केड्यूल इतना इरेगुलर क्यों रहा है। आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।